स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। मतलब इसमें एक जो लार्ज सेल है उसको स्मॉल सेल में कन्वर्ट किया जाता है और एक जो सेल है उससे 4 हिप्लॉइड सेल जो है वो बनाए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें 2n नंबर मतलब जो डिप्लॉइड नंबर है उसको 1n नंबर मतलब हिप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिप्लॉइड के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिप्लॉइड क्या है। तो डिप्लॉइड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स आर इन होमोलोगस पेयर्स। मतलब ये कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे और पेयर्स इस तरह के होंगे कि वो दोनों बिल्कुल सेम क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्रोमोसोम जो है वो दिखाया गया है। तो इस क्रोमोसोम में अगर एक जो क्रोमैटिड है उसके ऊपर आई कलर के जीन्स हैं, तो जो दूसरा क्रोमैटिड है उसके ऊपर भी आई कलर के ही जीन्स होंगे। तो ये बिल्कुल सेम होंगे। तो जिसमें सेम तरह के जो जीन्स हैं वो पाए जाएं, इन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हेप्लॉइड का क्या मतलब है? सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हेप्लॉइड का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये डिप्लॉइड है। अगर आप इसका हाफ कर दें मतलब 23 अगर कहें क्रोमोसोम्स हैं तो ये हेप्लॉइड हो जाएंगे। हेप्लॉइड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते। क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? क्रोमोसोम ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में इसको डिस्कवर किया था और ये जर्मन बायोलॉजिस्ट था। मियोसिस के भी स्टेप्स हैं, जैसे कि हमने माइटोसिस के स्टेप्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो प्रिपरेटरी स्टेप है। प्रिपरेटरी स्टेप में इंटरफेज आ जाती है। इंटरफेज जो माइटोसिस की है वैसे ही मियोसिस की भी इंटरफेज है। तो इंटरफेज की 3 फर्दर आगे स्टेजेस हैं। G1 फेज है, S फेज है एंड G2 फेज है। इसके बाद इंटरफेज के बाद मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 1 क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉइड सेल्स सेपरेट। मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मतलब अगर एक सेल है और उस सेल के अंदर होमोलोगस पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो उस सेल से फिर 2 सेल्स बनेंगे और वो दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये एक ही सेल के अंदर मौजूद हैं। तो जब इस सेल की डिवीजन होगी 2 सेल प्रोड्यूस होंगे और ये दोनों सेल जो है सिंगल क्रोमोसोम्स जो के ऊपर कंप्राइज होंगे। मतलब इसमें हेप्लॉइड नंबर होंगे 1n नंबर होंगे, जबकि जो पहले सेल था, जो पेरेंट सेल था उसमें 2n नंबर थे, लेकिन जो डॉटर सेल बना उसमें 1n नंबर है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। प्रोफेज 1 ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जब लाइन अप करते हैं पेयर्स की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ लाइन अप हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें ये एक दूसरे के साथ लाइन अप हो रहे हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं साइनेप्सिस। बाइवेलेंट क्या है? ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हर जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का उसे बोलेंगे बाइवेलेंट। टेट्राड, बाइवेलेंट हैविंग 4 क्रोमैटिड्स। टेट्राड जो है ये बाइवेलेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों आपस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप हुए हैं तो इसे बाइवेलेंट बोलेंगे। और एक बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमैटिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर से जाहिर किया गया है। ये क्रोमैटिड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स को जो है वो टेट्राड बोलेंगे। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं इनके जो क्रोमैटिड्स होंगे इन्हें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। अगर ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट अलोंग देयर लेंथ, तो इसे बोलते हैं कियास्मेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कलर में क्रोमोसोम
का एक क्रोमेटिड शो किया गया है, यहाँ पे ब्लू कलर में क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड जो है वो शो किया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं। रेड वाला दूसरे क्रोमोसोम की तरफ जा रहा है, जबकि जो ब्लू वाला है वो रेड की तरफ आ रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है इसे बोलते हैं क्याज़्मेटा, जिसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब एक रेड और दूसरा ब्लू, ये दोनों जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जबकि जो रेड और रेड हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं एक दूसरे के साथ रिप्लेस हों, तो रिप्लेस होने का जो प्रोसीजर होता है इसे कहते हैं क्याज़्मेटा फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है, इनके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो रेड की तरफ आ गया है और रेड का जो है वो ब्लू की तरफ चला गया है, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर हम देखें यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में, तो क्रॉसिंग ओवर में जो रेड है इसके ऊपर जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो रिप्लेस हुआ नज़र आ रहा है, जबकि जो ब्लू है वहाँ पे भी जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो रिप्लेस हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं और एक जो क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जो है वो कम्बिनेशन करता है, जिसकी मदद से जेनेटिक कम्बिनेशंस जो हैं वो आती हैं। जेनेटिक कम्बिनेशंस की वजह से डिफरेंट तरह के जो न्यू करैक्टर्स हैं जो कि पेरेंट से डिफरेंट होते हैं अराइज होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में। इसकी वजह से रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमने जो माइटोसिस है, माइटोसिस में ये पढ़ा कि उसके अंदर जो है वो जेनेटिक जो रिकम्बिनेशन है वो नहीं होती और उसमें जो डॉटर सेल बनेगा वो बिल्कुल पेरेंट की तरह का ही बनेगा। लेकिन मियोसिस में जो डॉटर सेल बनता है वो पेरेंट की तरह का नहीं होता, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों के जो जीन्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हुए होते हैं और कंबाइन होने की वजह से उनके दरमियान में जो है वो कम्बिनेशंस आते हैं और इस तरीके से वैरायटी आती है, डाइवर्सिटी आती है, चेंजेस आती हैं, डिफरेंट जो करैक्टर्स हैं उसमें। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है? आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज बाइवेलेंट। दोनों जो पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ये आपस में बाइवेलेंट की फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, जो न्यूक्लियाई है वो डिसअपीयर हो जाता है। क्रोमोसोम्स कंडेंस का मतलब ये है कि जो पहला मटेरियल होता है जो पहले सेल के अंदर मौजूद होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, मतलब दागेदार स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो दागेदार स्ट्रक्चर होगा ये होगा क्रोमेटिन। लेकिन जब क्रोमेटिन कंडेंस होगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो ये वाला प्रोसीजर भी जो है वो प्रोफेज में होता है। इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, मतलब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं ये लास्ट वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं माइटोसिस की वीडियोस में। तो आप माइटोसिस की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट जो प्रोसीजर है स्पिंडल फाइबर्स बनने का वो दिखाया गया है। 2 काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि ऑपोजिट पोल से आते हैं। एक जो है वो नॉर्थ पोल से आएगा, एक जो है वो साउथ पोल से आएगा। वहाँ से सेंट्रियोल की मदद से जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो निकलेंगे और क्रोमोसोम्स के साथ आके अटैच हो जाएंगे। माइटोसिस में 2 काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद 1 क्रोमोसोम। माइटोसिस में 2 काइनेटोकोर जो फाइबर्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल से और एक साउथ पोल से, एक क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेल है, तो सेल में सेंट्रियोल है, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये सेंट्रियोल है और यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हैं। तो एक फाइबर जो है यहाँ से आएगा, नॉर्थ से आएगा, एक फाइबर जो है वो दूसरी तरफ से आएगा। तो इस तरीके से 2 फाइबर्स जो होते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। एक 1 पोल से आता है, दूसरा दूसरे पोल से आता है।
क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने 1911 में ऑब्ज़र्व किया था फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई क्या है? ये एक मक्खी है जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, और ये अमेरिकन जेनेटिसिस्ट था। मतलब ये कि ये जीन्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, मतलब ये कि जो खसूसियात हैं उसकी मुंतकली के ऊपर जो था वो काम करता था।